हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यानी कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये राजस्थान का मैप है जिसमें दिखाया गया है कि राजस्थान को 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो वो 5 भौतिक विभाग कौन कौन से हैं? तो पहला है पश्चिम का शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है अरावली प्रदेश, चौथा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जो ये भौतिक विभाग हैं इनको मैप में आप आसानी से देख सकते हैं। ये तो है शुष्क रेतीला मैदान। दूसरा है ये है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसमें आते हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और तीसरा है ये अरावली प्रदेश है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में भरतपुर, अलवर आदि का क्षेत्र आता है। और नीचे जो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आते हैं। तो ये था राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के जो ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थानों की वर्तमान में स्थिति, यानी कि प्राचीन काल में उन स्थानों का क्या नाम था और वर्तमान में वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बागड़। तो बागड़ किसको बोला जाता है? राजस्थान के दक्षिणी भाग को बागड़ कहा जाता है, जहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है। और इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? तो इसमें है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो बागड़ में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला है वागड़ और दूसरा है बांगड़। तो बांगड़ कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो बांगड़ कहा जाता है अरावली का पश्चिमी भाग, जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है और जिसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जिस क्षेत्र में है उसको बांगड़ कहा जाता है और इसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू में है। नेक्स्ट है थली किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है। इसमें शामिल जिले कौन से हैं? तो इसमें शामिल जिले हैं बीकानेर व चूरू। ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती और ये थली या प्लाय की संरचना है, जिसको प्लाय भी बोलते हैं। तो ये हुआ थली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट तली। तो पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य भूमि को तली या प्लाया कहा जाता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राठी। नेक्स्ट जगह है राठी क्षेत्र, जिसको राठी बोलते हैं। तो राठी कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? 25 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है। तो इसमें शामिल जिले कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी क्या कहा जाता है? राठी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि राठी गाय की नस्ल है। तो ये पूछा भी जाता है कि राठी किस पशु की नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। नेक्स्ट राठ या अहिरवाटी क्षेत्र। तो राठ या अहिरवाटी क्षेत्र कौन सा बोला जाता है? तो राठ या अहिरवाटी क्षेत्र में यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर व भरतपुर की कोटपुतली तहसील में है। तो ये है राठ या अहिरवाटी क्षेत्र। नेक्स्ट है माल या हाड़ौती क्षेत्र। तो माल या हाड़ौती क्षेत्र कौन सी जगह को बोला जाता है? बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ में है। तो वो कौन सा स्थान है जो कि लावा द्वारा निर्मित है? वो है माल या हाड़ौती प्रदेश। तो माल शब्द से ही बना है मालव। तो एमपी के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में उन्हें मालव कहा जाता है। तो इसमें शामिल जिले कौन से हैं? प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो मालव प्रदेश में कौन से जिले हैं राजस्थान के? प्रतापगढ़ व झालावाड़। तो ये हम देख रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, जिनके प्राचीन नामों को और जो वर्तमान में उनके नाम हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट है शेखावाटी। तो शेखावाटी शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश जिसमें चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले शामिल हैं। तो वो शेखावाटी कहलाती है। नेक्स्ट है तोरावाटी। तो कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। तो जिन जिलों में कांतली नदी बहती है
उसके अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। और इसमें कौन से जिले शामिल हैं? सीकर और झुंझुनू। तो नेक्स्ट है मरु प्रदेश। अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है वो क्या कहलाता है? मरु कहलाता है। नेक्स्ट है मेरु। मेरु मेरु किस स्थल को कहा जाता है? मेरु अरावली को कहा जाता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? मेरु, यानी कि अरावली। अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र को कहा जाता है मेरु। नेक्स्ट है मत्स्य संघ। तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली को मिलाकर किया गया। तो ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये किसका है? राजस्थान का एकीकरण, जिसका प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा गया। तो मत्स्य संघ शब्द किसके द्वारा दिया गया? ये KM मुंशी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है मत्स्य। ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी बैराट जयपुर में स्थित है। तो इन मैप के द्वारा समझाया गया है कि मत्स्य जनपद कहाँ स्थित था। नेक्स्ट है मेवात। मेवात अलवर भरतपुर जिले को कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य रहा है। तो मेवात किसको कहा जाता है? अलवर भरतपुर जिले को कहा जाता है क्योंकि इसमें मेव जाति का आधिपत्य है। नेक्स्ट है मेवल। मेवल क्या है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। यह मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट हम देखते हैं बीड़। तो बीड़ किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो बीड़ बोलते हैं शेखावाटी झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। तो बीहड़ किसको बोला जाता है? शेखावाटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ या डांग। तो चंबल नदी के क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन के कारण भूमि के उबड़ खाबड़ स्थल को बीहड़ कहते हैं, यानी कि बीहड़ या डांग क्षेत्र जो कि चंबल नदी के क्षेत्र को बोला जाता है। इसमें कौन से जिले शामिल हैं? करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है भोराट। तो भोराट क्या है? भोराट है उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुम्भलगढ़ पहाड़ी। यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, तो जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225। तो ये था भोराट। नेक्स्ट हम देखते हैं भोमट। उदयपुर का दक्षिणी भाग व मुख्यतः डूंगरपुर का मध्य पहाड़ी क्षेत्र भोमट कहलाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। तो भोमट क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर का दक्षिणी भाग व मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी भाग भोमट कहलाता है। इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है। और भोराट में भी भोराट कौन सा है? गोगुंदा पहाड़ी, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुम्भलगढ़ पहाड़ी के मध्य का पठारी भाग भोराट कहलाता है। तो ये हम देख रहे हैं प्राचीन स्थलों के नवीनतम नाम और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रजनगर। तो ब्रजनगर कौन से स्थल को बोलते हैं? झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है? ब्रजनगर है। राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है, जो मुख्यतः यूपी से संलग्न यानी कि लगता हुआ है। नेक्स्ट है मारवाड़। पश्चिमी राजस्थान को क्या कहा जाता है? मारवाड़ कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः मारवाड़ी बोली जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में है। नेक्स्ट है मेवाड़। ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद, भीलवाड़ा, मेदपाट या प्रागवाट को, जो कि उदयपुर का ही नाम है, उसको मेवाड़ कहा जाता था। तो यह है मेवाड़ का क्षेत्र। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेरवाड़ा क्षेत्र। तो मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर व आंशिक रूप से राजसमंद शामिल है, तो उसको क्या कहा गया? मेरवाड़ा कहा गया। तो एकीकरण का अंतिम चरण में से राजस्थान में मिलाया गया। तो एकीकरण का अंतिम चरण कब था? राजस्थान के एकीकरण का 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, जिसमें मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला लिया गया। तो ये था मेरवाड़ा। तो हम क्या देख रहे हैं? राजस्थान के प्राचीन स्थलों के नाम, जो कि उनकी वर्तमान स्थिति और प्राचीन स्थिति को देख रहे हैं, और इनको हम मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। मैप में
दिखाया गया है कि जांगल प्रदेश बीकानेर को बोला जाता था, अहिर छत्रपुर नागौर को बोला जाता था, सपादलक्स बोला जाता था, अजमेर को बोला जाता था, और वल्ले किसको कहा जाता था, जैसलमेर को कहा जाता था। मालानी किसको बोला जाता था, बाड़मेर को बोला जाता था। जावालीपुर बोला जाता था जालोर को, और चंद्रावती सिरोही को कहा जाता था। तो इसके थ्रू हम ये मैप के थ्रू आसानी से याद रख सकते हैं। योध्या बोला जाता था गंगानगर को, और शेखावटी में आते हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर। ढूंढाड़ में आते हैं जयपुर और टोंक, और सूरसेन में आते हैं अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो हम पढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि योद्धे किस जगह को कहा जाता था। तो योद्धे राजस्थान के उत्तरी भाग को कहा जाता था, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल हैं। नेक्स्ट है जांगल प्रदेश। बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को जांगल प्रदेश कहा जाता है, जहाँ पे कंटीली वनस्पति पाई जाती है। इसकी राजधानी जांगल प्रदेश के अहिर छत्रपुर थी। अहिर छत्रपुर ऐतिहासिक काल में नागौर को अहिर छत्रपुर कहा जाता था, जिसकी राजधानी जांगल थी। नेक्स्ट है सपादलक्स। तो सपादलक्स किसको बोला जाता था? ऐतिहासिक काल में अजमेर को सपादलक्स कहा जाता था, जहाँ सोहानों का शासन था। ढूंढ नदी के कारण मुख्यतः जयपुर व दौसा टोंक क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था। सूरसेन ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सूरसेन कहा जाता था, जिसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? भरतपुर, करौली, धौलपुर शामिल है। इसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। और नेक्स्ट है हया है। तो 19 नंबर ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? तो ऐतिहासिक काल में हया है किसको कहा जाता था? कोटा व बूंदी क्षेत्र को हया है कहा जाता था। नेक्स्ट है सीवी। तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को कहा जाता था, जिसकी राजधानी नगरी मध्यमिका और मध्यमिका थी। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम, जहाँ से भूकंप रोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जावालीपुर जालौर को कहा जाता था, और मालानी प्राचीन समय में बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी कहा जाता था। और 24 नंबर है मांड। पश्चिमी राजस्थान में मांड गायकी के क्षेत्र को मांड कहा जाता था, जिसके चारों ओर का क्षेत्र जैसलमेर वल्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भीनमाल। ये जालोर में स्थित है, जिसे चीनी यात्री हेनसांग द्वारा अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा गया है। तो भीनमाल का जिक्र चीनी यात्री हेनसांग की पुस्तक में भी इसका जिक्र यानी कि वर्णन मिलता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं प्राचीन स्थलों के वर्तमान में स्थिति और उनके नाम। अब हम देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण में हम क्या देखेंगे कि इनको उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यानी कि उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है मरुस्थल, दूसरा है अरावली, तीसरा है मैदानी प्रदेश और चौथा है हाड़ौती प्रदेश। तो इसमें हम वर्गीकरण पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर मरुस्थल कितना है? 61.11%, जो कि कुल क्षेत्रफल का 2/3 है। और अरावली प्रदेश कितना है क्षेत्रफल के हिसाब से? ये 9% कवर करता है। और मैदानी भाग 23% है। और हाड़ौती प्रदेश 6.89% है। और यहाँ पे जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है? तो मरुस्थल में तो रहता है 40% और अरावली में रहता है 10% और मैदानी भागों में रहता है 39% और हाड़ौती में रहता है 11% जनसंख्या का। मरुस्थलीय भाग में कितने ज़िले शामिल हैं? तो मरुस्थलीय भाग में 12 ज़िले शामिल हैं। और अरावली प्रदेश में कितने ज़िले स्थित हैं? 13 ज़िले स्थित हैं। मुख्यतः इसमें 7 ज़िले ही शामिल हैं। और मैदानी भागों में 10 ज़िले आते हैं और हाड़ौती प्रदेश में 7 ज़िले आते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश अब मिट्टी के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश में बलुआ पत्थर से निर्मित बलुई मिट्टी, जिसको रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। और अरावली प्रदेश में पर्वतीय या वन्य मिट्टी पाई जाती है। मैदानी भागों में जलोढ़ या कछारी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। जबकि हाड़ौती प्रदेश में काली और इसको रेगुड़ और रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है।
अब हम देखते हैं लास्ट, जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। तो जलवायु, मरुस्थलीय प्रदेशों में जलवायु पाई जाती है शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु, और अरावली प्रदेश में पाई जाती है उपाद्र जलवायु, और मैदानी भागों में पाई जाती है आर्द्र जलवायु, और हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। तो दोस्तों, हमने आज के वीडियो में देखा जो राजस्थान के प्राचीन स्थल हैं उनकी नवीनतम स्थिति और प्राचीन नामों के बारे में, और हमने देखा भौतिक प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भौतिक प्रदेशों को विस्तार से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।